हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है पीडी ग्रुप यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम है आदित्य शोरा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन के बारे में, ट्रांसफर प्रॉपर्टी की। और साथ ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज से आने वाली 6 वीडियोस, मतलब इस वीडियो को मिलाकर जो 5 और वीडियोस आने वाली है, उन सब में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की जितनी भी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स है, कुल मिलाकर 6 इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स है, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक बाद में कीजिएगा जब आप पूरी वीडियो देख ले और आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको कुछ यूजफुल लगे तब आप इसको लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी पहली डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंसी, सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोलती है। सेक्शन 52 को सबसे पहले समझ लेते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंसी क्या है। देखिए सिंपल सा है, समझिएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंसी बोलती है कि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ट्रांसफर कर सकती है। अब उस प्रॉपर्टी पे अगर पहले से ही कोई केस चल रहा हो या कोई प्रोसीजर चल रही हो तो उसमें हम क्या उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं। सेक्शन 52 उसी के बारे में है। डॉक्ट्राइन ऑफ जो लीज पेंडेंसी है वो उसी बारे में है। जो इसके अंदर वर्ड यूज करा जा रहा है लीज और पेंडेंसी। लीज का मतलब होता है जस्टिस, जजमेंट, और जो पेंडेंसी होता है उसका मतलब होता है पेंडिंग। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका केस या फिर जिसका जो जजमेंट है वो पेंडिंग है, केस चल रहा है, प्रोसीजर चल रही है, क्या ऐसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 यस, हम ऐसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं। बस उसके लिए हमें कोर्ट की परमिशन चाहिए, क्योंकि केस कहां पर चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। अगर कोर्ट परमिशन नहीं देती है तो आप उसका ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, और कोर्ट अगर आपको परमिशन देती है तो आप उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें जो हमारी थर्ड पार्टी है, मतलब जिन दो पार्टीज के बीच में प्रॉपर्टी को लेके विवाद, प्रॉब्लम चल रही है, ए और बी, और जो हमारी थर्ड पार्टी है जिसको इस प्रॉपर्टी को खरीदना है, उस पार्टी को कोर्ट बोलेगी, कोर्ट एक टाइटल देगी कि अगर जजमेंट जिस पार्टी से आप इस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो उस पार्टी के पक्ष में नहीं आता है तो आपको ये प्रॉपर्टी या तो वापस करनी पड़ेगी या फिर आपको इसका जितना भी पैसा बन रहा है वो इंटरेस्ट सहित आपको वापस से देना पड़ेगा। और इस कंडीशन को अगर वो थर्ड पार्टी मान लेती है तो आप ट्रांसफर करने के लिए लायबल हो। अगर उन्होंने उस पर्टिकुलर कंडीशन को नहीं मान रही है तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। और कोर्ट भी ये पर्टिकुलर कंडीशन, और कोर्ट भी आपको परमिशन इसलिए दे सकती है क्योंकि उस प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं कंसिडरेशन जो होता है वो कोर्ट से जुड़ा हुआ होता है। कोर्ट के पास राइट्स होते हैं, जिन प्रॉपर्टी का राइट कोर्ट के पास भी नहीं है उन प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं अगर उनके ऊपर कोई केस चल रहा है तो। अभी तो हम जो हमारी मीनिंग था, जो इंट्रो था, हमने समझ लिया है। अब जो हमारा इसका आ रहा है कि किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, तो ये 1971 के अंदर एक केस आया था, ब्रेल वर्सेस सेबेन, और उसके अंदर इस बात को पहली बार रखा गया था कि जो कोर्ट है उसके पास अधिकार है कि वो किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिसके ऊपर केस चल रहा है उसको ट्रांसफर करने की परमिशन दे दे। पर वो जो दो पार्टी जिनके ऊपर केस चल रहा है, जो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेकर केस लगा चुकी है और जिनके बीच में केस चल रहा है, उनके पास कोई राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी का सेल करने का। सिर्फ कोर्ट परमिशन दे सकती है और कोर्ट उस व्यक्ति को कंडीशन अप्लाई करेगी, उस व्यक्ति को कंडीशन मानना पड़ेगी। अब जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स आ रहे हैं इस डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंसी के, वो ये आ रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सिंपल, हर चीज की प्रॉपर्टी हो। दूसरा कि दो पार्टीज हो जिनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है। ये तो हमारे बेसिक से है कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कम से कम दो पार्टीज हो, मिनिमम दो पार्टीज होनी चाहिए। जो हमारा तीसरा आ रहा है, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस लगा हुआ होना चाहिए। चौथा, वो केस चल रहा हो या जो प्रोसीजर है वो चल रही हो, खत्म ना हुई हो, अभी प्रोसीजर और केस चल रहा हो। जो फोर्थ है वो है कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब कि वो प्रॉपर्टी जिस एरिया में है उस प्रॉपर्टी के ज्यूरिडिक्शन में जो कोर्ट आता है या जिस कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आती है उसी कोर्ट के अंदर केस चल रहा हो। और
यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इंडिया की हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो अगर वो इंडिया के बाहर की प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, उसे ट्रांसफर करना है, तो वो सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट है उसके अंडर आएगी। जो हमारा फिफ्थ रिलेशनशिप पॉइंट है वो है थर्ड पार्टी। मतलब इसका थर्ड पार्टी होना भी जरूरी है। थर्ड पार्टी कौन? जो उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आई है। अगर केस चल रहा है और थर्ड पार्टी ही नहीं है जिसको प्रॉपर्टी चाहिए और जिसको प्रॉपर्टी बेचनी है, तो इस पूरा लीज पेंडेंसी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। लीज पेंडेंसी वहां पर इंप्लीकेट ही नहीं होगी अगर उस प्रॉपर्टी को बेचने की बात ही नहीं की जाएगी। तो अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि फ्रॉड नहीं होना चाहिए। फ्रॉड कैसे नहीं होना चाहिए कि अगर आप कोई फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि कोई प्रॉपर्टी अगर हम दो, जैसे मैं हूं और मेरा भाई है, तो हम दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो हम क्या करेंगे, हम घर पे बैठ के डिसाइड, एग्जांपल दे रहा हूं, हम घर पे बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट में केस लगा देते हैं और थोड़े टाइम तक केस चलेगा और उसके बाद हम इस प्रॉपर्टी को बेचने की बात करेंगे और थर्ड पार्टी को बेच देंगे। थर्ड पार्टी को बेचने के बाद हमारा जो कोर्ट का डिसीजन आएगा, वो जो भी डिसीजन आएगा उससे हम प्रॉपर्टी वापस से एक्वायर कर लेंगे और हमें सारा बेनिफिट, प्रॉपर्टी भी मिल जाएगा, पैसे भी मिल जाएगा और इस प्रकार से हम फ्रॉड कर देंगे। अगर इस इंटेंशन से आप किसी भी प्रॉपर्टी के में केस लगाते हो, सही चीज आती है, तो उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंसी बिल्कुल भी इंप्लीकेट नहीं होता है और वो केस भी खरीद हो जाता है। और उल्टा आप फ्रॉड करने के लिए आपके ऊपर भी केस लगाया जा सकता है और आईपीसी में भी फ्रॉड के लिए आपके ऊपर केस लगाया जा सकता है। अब जो हमारा अगला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है कि इफेक्ट ऑफ डिसीजन बाय कोर्ट। मतलब कि अगर जो डिसीजन दे रही है कोर्ट उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो केस चल रहा है उसके ऊपर जो डिसीजन आएगा, उस डिसीजन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इसका समझिएगा, ए है और बी है, ठीक है, ए और बी के बीच में इस प्रॉपर्टी को लेकर केस चल रहा है, ठीक है। अब सी जो आया है, अब बी को क्या करना है, बी को इस प्रॉपर्टी को सी को सेल करना है। उसने कोर्ट से परमिशन दी, कोर्ट ने परमिशन दे दी और सी ने क्या करा, इस प्रॉपर्टी को, बी ने इस प्रॉपर्टी को सी को ट्रांसफर कर दी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर जो कोर्ट का फैसला है, जो कोर्ट का जजमेंट है, अगर वो बी के फेवर में आता है तो ये ट्रांसफर वैलिड रहेगा, ये प्रॉपर्टी सी के पास ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बी को भी अपना पैसा मिल चुका है। पर अगर ये जो जजमेंट है कोर्ट का, ये ए के फेवर में आता है और बी के फेवर में नहीं आता है, तो इसमें सी लायबल है कि सी को जो प्रॉपर्टी है वो या तो वापिस करे ए को, या फिर जो उस प्रॉपर्टी का पैसा है वो आपको ए को देना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। ये उस सी को करना पड़ेगा। ये दो इफेक्ट्स ही आते हैं डिसीजन, अगर कोर्ट का कुछ भी आता है, अगर इसके फेवर में आया तो प्रॉपर्टी चली जाएगी और डिसीजन फेवर में नहीं आता है तो प्रॉपर्टी वापस से करनी पड़ सकती है। जो हमारा जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंसी है वो इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंसी में इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंसी क्या होती है, किस प्रिंसिपल पे है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या आएंगे और मीनिंग क्या है, बस यही डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंसी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंसी समझ में आया होगा। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।